नमस्कार साथियों, आप वेट कर रहे होगे, क्लास नहीं चली अब तक। क्लास आ चुके हैं, नहीं चल चुके हैं क्लास, शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया पेपर। आज जो पेपर है वो कौन सा पेपर है? 4/2/2021 यानी 4 फरवरी 2021 का ये पेपर है आज। इससे पहले हम कम से कम 7 से 8 पेपर सोल्व करा चुके हैं, PYQ के रीजनिंग के क्वेश्चन हम सोल्व करा चुके हैं। इससे जितने भी पेपर कराए हमने इससे पहले ज्यादा सोल्व हम करा चुके हैं, ठीक है। और आज फिर नवा पेपर सोल्व करा रहे हैं हम, यानी 4 फरवरी 2021 का पेपर हुआ था, उसके हम क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे आज। रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहे हैं हम, ठीक है। क्या सवाल है हमारा ये? वो कौन सा पेपर था हमारा? ये देखिए 4/2/2021, 4/2/2021 को ये पेपर हुआ था और 3 बजे से 4:30 बजे तक क्या था ये पेपर था। 3 बजे से 4:30 बजे तक क्या था ये पेपर था। हाँ जी बच्चों, देखते हैं हम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये पहला सवाल है हमारा, वेन आरेख का सवाल है हमारा। गुलाब, फूल और कमल में हमको क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है हमको। गुलाब, फूल और कमल। देखिए गुलाब, इसका वेन डायग्राम बना और कमल का, और ये दोनों ही क्या है दोस्तों? ये दोनों ही क्या है? ये फूल है। दोनों ही क्या है? ये फूल है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें? यानी पहला आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, यानी पहला इसका क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान रखें, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को उसने क्या लिखा है? टीचर को क्या लिखा उसने? TEACHER, उसने क्या लिखा है? TFCFLJX ये लिखा है। और हमारे से टेबल की हमसे क्या पूछा? कोड पूछा है। अगर हम इसका पता लग गया इसमें क्या रिलेशन हमारा, यानी किस वजह से हमारा कोड बना है, तो हम उसको विदाउट पेन उसका कोड पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 20, 5, 1, 3, 8 और 5 और 18, 20, 6, 3, 6, 12, 10 और 24, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन लग रहा है हमारा। 20 से 20 हुआ, यानी प्लस के 0 ऐड किया उसने यहाँ पर। 5 से 6 हुआ, प्लस के 1। 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, प्लस के 2 करा उसने ऐड यहाँ पर। 3 से 6 प्लस के 3, 8 से 12 प्लस के 4, 5 से 10 प्लस के 5 और 18 से 24 प्लस के 6। तो 0 से उसने शुरुआत करी और कहां तक गया? वो 6 तक गया। तो इसका मतलब क्या होगा? टी से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, टी में 0 जोड़ेगा तो 0 आएगा, टी आएगा। तो टी से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, तो 2 ऑप्शन हमारे बचे टी से। अगर ऑप्शन की बात करें, टीबी और सी और डी, तीसरे ऑप्शन पे, तीसरे अल्फाबेट पे जाओ तुरंत। तीसरे अल्फाबेट पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तीसरा अल्फाबेट क्या है हमारा? बी। तो +2 करेंगे, बी में 2 जोड़ेंगे तो डी आएगा। क्या आएगा? डी, और ना कि सी आएगा। तो डी वाला से जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा कथन और धारणा का सवाल है हमारा। यदि कथन हमको दिया है, यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाए। यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाए। उनको किन्हें? बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया, ये बात उसने कही है। धारणा क्या दी है? केवल निजी स्कूल अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। ये तो गलत बात होगी भाई, केवल बोलते हैं उसने, केवल निजी स्कूल अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। देखिए उसमें कथन से और दूसरे वाले निष्कर्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं लग रहा है, बिल्कुल अलग हो गया ये। इसमें भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है, और उसमें क्या आ रहा है? अच्छी शिक्षा के लिए हमें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाए। तो ये सीधा सीधा गलत हो गया हमारा। तो कोई भी आंसर नहीं करता है हमारा, न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 7 व्यक्ति दे दिए हमको,
7 व्यक्ति दे दिए हैं ए बी सी डी ई एफ तथा जी। ये भी सवाल है, देखिए दोस्तों, ये भी सवाल है जिन्हें बच्चे एग्जाम में देखते स्किप कर देते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है और सोल्व करने में टाइम लगेगा, बच्चे ने देखते स्किप कर देते। पर ये वही सवाल है जो बच्चों को मेरिट के अंदर ले जाते हैं, यानी मेरिट के अंदर ले जाएंगे और सिलेक्शन दिलाएंगे। ये वही सवाल होते हैं। अगर बच्चे इन सवालों को बना पा लेते हैं तो बच्चे सिलेक्शन कर जाएंगे अपना। ये भी सवाल है, सिलेक्शन इन क्वेश्चन पे ज्यादा डिपेंड होता है। तो कितने व्यक्ति हैं हमारे? 7 व्यक्ति है। कहां से शुरुआत करें हम? 7 व्यक्तियों से। ए बी सी डी ई एफ और जी हमने लिख लिए, 7 के 7 व्यक्ति हमने लिख लिए हैं। क्लर्क, पीओ, आईटी अधिकारी अर्थात डॉक्टर, वकील तथा ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में है। कोई भी दो व्यक्ति का व्यवसाय समान नहीं है। सी क्लर्क के रूप में काम करता है। देखो ना, सी तो बता दिया आपने, सी किसके रूप में कार्य करता है? सी क्लर्क के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? क्लर्क के रूप में कार्य करता है, यानी सी क्या है? क्लर्क है। आगे बात करें जो ए अर्थशास्त्री या डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं करता। ना तो ए जो ए होगा वो अर्थशास्त्री नहीं होगा और ना ही क्या होगा? डॉक्टर होगा। तो जो उन्हें पसंद नहीं है बात, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो। ए को क्या पसंद नहीं है, मतलब ए क्या नहीं बनने का? अर्थशास्त्री नहीं बनने का, वो अर्थशास्त्री बनने का, डॉक्टर नहीं बनने का। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। अर्थशास्त्री नहीं है ए और ना ही क्या है? वो डॉक्टर है। ई जो है अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है। अब ई की बात करें उसने, ई भी क्या है? ई ना तो अर्थशास्त्री है और ना ही क्या है? डॉक्टर है। ई हमारा ई रहा, तो ई की क्या हो जाएगा? ई ना तो क्या है? हमारा अर्थशास्त्री है और ना ही क्या है? वो डॉक्टर है। ठीक है, अर्थशास्त्री डॉक्टर नहीं बनने का ही। आगे जो बात करें बी की बात करें, बी ड्राइवर या अर्थशास्त्री या डॉक्टर या पीओ के रूप में काम नहीं कर रहा है। बी क्या क्या नहीं है? बी, अब बी को देखते हैं हम। बी क्या नहीं है भैया? बी ड्राइवर नहीं बनने का। बी क्या है? ड्राइवर नहीं बनने का भैया वो, और ना ही अर्थशास्त्री बनने का। ठीक है, और या डॉक्टर नहीं बनने का वो, और ना पीओ बनने का वो। ठीक है, बी ना तो ड्राइवर बनने का, ना अर्थशास्त्री बनने का, ना डॉक्टर बनने का, ना पीओ बनने का वो। आगे क्या कहा उसने? एफ आईटी अधिकारी के रूप में काम करता है, यानी एफ किसके रूप में कार्य कर रहा है? वो आईटी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, आईटी अधिकारी के रूप में। ठीक है दोस्तों, आईटी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है कौन? एफ। डी जो है डॉक्टर या पीओ नहीं है। अब डी की उसने बता दी हमें, डी जो है ना डॉक्टर है ना पीओ है, ना तो डॉक्टर होने का ना होने का वो पीओ। अब हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन पीओ के रूप में काम कर रहा हो सकता है? काम कर रहा हो सकता है, पक्का नहीं पता, यानी कर रहा हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये बताना है। अब क्या करना है हमको दोस्तों? देखिए, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको सोल्व। अगर आप ध्यान से देखो, डॉक्टर ए नहीं बनने का, ना डॉक्टर बी बनने का, ना डॉक्टर डी बनने का, ना डॉक्टर कौन नहीं बनने का? ई बनने का। और सी क्लर्क बन गया, एफ आईटी अधिकारी बनेगा, तो डॉक्टर कौन बनेगा? जी बनेगा डॉक्टर। देख लो, डॉक्टर ए नहीं बनने का, ना डॉक्टर बी बनने का, सी क्लर्क बन गया, डी नहीं बनने का डॉक्टर, ई नहीं बनने का डॉक्टर, तो एफ आईटी अधिकारी होगा, तो बचा बचा कौन? डी बनेगा हमारा, डॉक्टर बनेगा हमारा। डी क्या बनेगा हमारा? डॉक्टर। आइए आगे देखते हैं, वो डॉक्टर बनेगा। अब आगे क्या देखते हैं हम? आगे क्या देखते हैं दोस्तों? ई क्या नहीं बनने का? अर्थशास्त्री और डॉक्टर नहीं बनने का, और डॉक्टर और पीओ डी नहीं बनने का। अब हम देखते हैं, डॉक्टर खत्म हो गया, पीओ कौन नहीं बनने का? पीओ बी नहीं बन सकता, और ना ही कौन बन सकता है? पीओ डी बन सकता, ना ही कौन बन सकता है? पीओ डी बन सकता। अब उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा है? अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्री। देखिए यहाँ एक बार ध्यान देखो, अर्थशास्त्री कौन नहीं बनने का? ए नहीं बनने का। अर्थशास्त्री कौन नहीं बनने का? बी नहीं बनने का। और सी कौन नहीं? सी तो बन गया क्लर्क, और ई नहीं बन सकता अर्थशास्त्री, तो बचा कौन? डी, यानी डी क्या बनेगा? अर्थशास्त्री बनेगा। डी क्या बनेगा? अर्थशास्त्री बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारे क्या रहेगी? अब हमारे क्या रहे? अब हम कौन कौन बन सकते हैं? अब हमारे पास क्या बचा? देखिए, हमारे पास कौन कौन से बचे? एक तो बचा हमारे पास ड्राइवर,
हमारे क्या बचा, ड्राइवर बचा, एक बचा हमारे पास पीओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें पीओ कौन बनेगा। देखिए पीओ बी तो बनने का नहीं, पीओ बी नहीं बनने का। और क्या हो रहा है इसमें भाई दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। शास्त्री, डॉक्टर, ड्राइवर कौन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। डॉक्टर शास्त्री तो बन गए हमारा ये, डॉक्टर भी बन गए हमारे ये। तो हम क्या करते हैं इसमें, डॉक्टर, पीओ और शास्त्री, ड्राइवर। जब बी ड्राइवर नहीं बनेगा तो ड्राइवर कौन बनेगा, ड्राइवर को, हाँ देखिए ड्राइवर कौन बनेगा हमारा, ड्राइवर कौन बनेगा। हाँ जब ड्राइवर हमारा ये नहीं बनेगा, ड्राइवर ये नहीं बनेगा तो ड्राइवर कौन बनेगा, ये बनेगा हमारा, ठीक है। ड्राइवर ए बनेगा या ड्राइवर बनेगा हमारा ई, ड्राइवर बनेगा हमारा ई बनेगा। जब पीओ ये नहीं बनेगा तो पीए भी कौन बनेगा, यो बनेगा पीए। ड्राइवर नहीं बनेगा, पीओ नहीं बनेगा, तो पीओ कौन बनेगा फिर, ये बन सकता है हमारा, ठीक है। और फिर आगे कौन सा बचा हमारा, वकील। आगे कौन सा बचा हमारा, वकील बचा। देखिए क्या है हमारा, वकील। तो वकील कौन बनेगा, बी बनेगा। वकील कौन बनेगा हमारा, बी। अब देखिए हमारे पीओ की कितनी कंडीशन है, पीओ कौन बनेगा, या तो ए बनेगा या बनेगा ए। तो ए तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन है हमारे बी का, ए का और जी का और डी का। तो ए ऑप्शन में नहीं है हमारे, तो ए तो ऑप्शन में नहीं है, या तो ए बनेगा पीओ या बनेगा ए। तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा हमारे में ऑप्शन में। देखो उसने पहले ही कहा था कि हो सकता है, यानी काम कर रहा हो सकता है, यानी पक्का नहीं पता, हो सकता है। तो कौन बनेगा हमारा, ए बनेगा हमारा पीओ, क्योंकि ए ऑप्शन है हमारे नहीं। ये पजल का सवाल था दोस्तों, काफी अच्छी तरीके से हमने आसान तरीके से आपको ये समझाया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बुनेटिक वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र, कौन सा इनमें अलग है। बुनेटिक वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र। पत्रिका, समाचार पत्र ये लिखी जाती है, नहीं लिखा होता है, इनको पढ़ते हैं हम। और वर्कबुक क्या होता है, हमारी कार्य करने वाली बुक होती है। ये समाचार पत्र में आते हैं सारे, समाचार पत्र, पत्रिका, बुलेटिन। समाचार पत्र से संबंधित है हमारे, ये न्यूज से संबंधित है। और वर्क बुक क्या है, हमारे कार्य करने वाली बुक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा। सभी चूहे बिल्लियां है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। सभी चूहे बिल्लियां है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो ये हो जाएगी 100% वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी 50% वैल्यू। ये 50% है कि कुछ बोल दिया उसने हमारा, ये 50% और ये भी हो जाएगा 50%। अब उसने कहा है कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, यानी बिल्ली से बिल्ली कट ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्ली की दोनों की वैल्यू 50% है, एक की वैल्यू 100% होनी चाहिए थी। तो हमारा एक ऑप्शन कट गया। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, देखिए नेगेटिव आ गया। नेगेटिव को देखो ही मत, तुरंत काट दो, क्योंकि दोनों हमारे कथन क्या है, ये पॉजिटिव है। तीसरे की बात करें, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। जब सभी चूहे बिल्लियां है तो कुछ बिल्लियां चूहे भी होगी। तो क्या ये तीसरा ठीक है। तो केवल छठ अनुसरण करता है हमारा, केवल क्या होगा, छठ अनुसरण करता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हमें बताना कि यहाँ कौन सा अक्षर आएगा। अब देख सकते हो ये होता है हमारा 5 पे, ये हो गया हमारा 22, ये हो गया हमारा 8, 19, 11, 17, 14 और 13। ठीक है दोस्तों, क्या रिलेशन लग रहा है हमारा। इसे हमारी दो सीरीज बन रही है। कौन कौन सी बन रही है, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से कितना आएगा, 17 आएगा। 17 पे क्यों आएगा, ठीक है। और 22 से कितना हुआ, 22 से 19 हुआ। देखिए इसमें बताना है कौन संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं, वो बताने कौन सा गलत है इसमें हमारा। हम क्या देख पा रहे, 22 से 19 हुआ, कितने करे, माइनस के 3 करे। और 19 से कितना करेगा, 3 माइनस 16 आएगा। और 16 में से -3 करेगा जब जाके 13 आएगा। तो हमारा ये गलत है यहाँ पर। तो क्या क्यों गलत है हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका, क्यों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका क्यों की जगह क्या आना था हमारा, पी आना था। 16 में से पी घटाएगी जब जाके 13 बचेगा वो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सोहन ने राजू से कहा, देखिए इसको क्या करते हैं हम, विदाउट पेन करने की कोशिश करते हैं। सोहन ने राजू से कहा, सोहन किससे कह रहा है, राजू से। कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता।
कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, यानी मेरी मम्मी के पिता को मेरे नाना हो गए, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता यानी मेरे क्या हो गए, नाना हो गए, तुम्हारे माँ के पिता की इकलौती नातिन, इकलौती नातिन यानी क्या बोलते हैं उसको, देवती बोलते हैं, नहीं लड़की की लड़की, लड़की की लड़की नातिन सुनीता से मिला था। क्या मिला था वो, सुनीता से मिला था। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, यानी जो मेरी मम्मी है मेरे नाना की इकलौती संतान थी, वो इकलौती संतान थी। तो राजू क्या लगेगा उसका भाई, तो उसकी माँ की लड़की सुनीता हो गई, तो राजू क्या लगेगा उस लड़की का, भाई लगेगा। क्या लगेगा उस लड़की का, भाई लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। विदाउट पेन आप इसे सोल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाउस कोर्स ने क्या लिखा है दोस्तों, हाउस कोर्स ने क्या लिखा है, HOUSE कोर्स ने क्या लिखा है, ESUOH। देखिए क्या है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ये। इधर से लिखा ESUOH यानी पोजीशन बेस्ड करते हैं, लास्ट वाला पहले पे, पहले वाला लास्ट पे। तो K आएगा शुरू में और उसके बाद आएगा C, के आएगा शुरू में, सी वाला ऑप्शन कट गया हमारा, के बाद सी आएगा, के बाद सी का इसमें ऑप्शन है हमारा, और सी के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, CKCO या KCL आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला। तो पहला क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये हमारा दे दिया है नंबर सीरीज का सवाल देते हैं हमको, मिसिंग नंबर बताना है। तो 6, 11, 8, 9, 11, 7 और 5। क्या दोस्तों इसमें हमारी दो सीरीज बन रही है, क्या दो सीरीज में बन रही है, देख सकते हो। 6 से 8 हुआ, 8 से 11 हुआ, 11 से क्या होगा, पहले प्लस के 2 किया, फिर प्लस के 3 किया, आगे प्लस के 4 होगा, 11 4 कितना 15 हो जाएगा। हम चेक कर सकते हो ऊपर दूसरी रो को भी, 11 से 9 हुआ, माइनस के 2 करा उसने, 9 से 7 हुआ, -2, और 7 से 5 -2, बिल्कुल ठीक है। तो 15 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर होगा 15 ऑप्शन में है। हाँ जी है, 15 ऑप्शन में है हमारा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं 15 इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया है। ये आपको सवाल इजी लग रहे होंगे कि ये इजी सवाल है, और जब आप एग्जाम में बैठते तो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि इजी सवाल भी गलत होने की संभावना बहुत रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप अपने माइंड को जितना शांत रखो उतना बेहतर रहेगा। यानी सोचो मत दिमाग में यार कैसा होगा, ये होगा, नेगेटिव फीलिंग तो लाओ मत दिमाग में। जब एग्जाम हॉल में बैठो बस पॉजिटिव थिंक सोचो कि आएगा सवाल, मैं उसको तुरंत कर दूंगा, जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। और आप हो सके तो एग्जाम में सबसे कंडीशन क्या होती है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं छोड़ पाते। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चे क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, और आप में हिम्मत होनी चाहिए कि क्वेश्चन छोड़ने की। क्या आप क्वेश्चन देखते ही छोड़ सकते हो, कर सकते हो, आपको तुरंत मेंटली में आनी चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए आप पेपर को, क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कितनी देर में होगा, मैं इसे बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, बना पाऊंगा तो कितना समय लगेगा। यानी सबसे ज्यादा जो होती है ना कोशिश, हिम्मत आनी चाहिए कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ दे, यानी छोड़ने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये बताना है कि हमें आगे अक्षर क्या आएगा। देखते हैं दोस्तों, इसमें हम JLKMNONPRQS, देखिए क्या नंबर आगे पीछे हमको दिख रहे हैं, आगे पीछे हमको दिख रहे हैं। जैसे क्या हुआ JK, ठीक है, JK फिर वापसी आया L पर, JKL कैसे चला वो, J गया फिर K गया, K से वापस आया L पर, कहाँ गया, J से गया K पर, और K से कहाँ आया वो वापस L पर आया, 3 नंबर पे लगाए। और M से देखे हम, M से कहाँ गया वो N पर गया, और N से कहाँ पर आया O पर, यानी 3 नंबर में उसने कंडीशन लगाई है। J से कहा JKLMNO, ठीक है। अब इनमें भी लग गई हमारी कंडीशन, ये PQQR STO PQR, ठीक है, STU, यहाँ T आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा U, तो UT हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ जाएंगे हम, S से कहाँ जाएंगे T पे, और T से कहाँ पर आएंगे हम U पे, तो क्या हो जाएगा इसका, UT हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हार्ड डिस्क कौन सा बताना, 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। हार्ड डिस्क, रैम, माउस और मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क क्या होता है हमारा, ना तो आउटपुट डिवाइस होता है ना इनपुट डिवाइस होता है। ऐसे रैम जो होता है ना आउटपुट डिवाइस होता है ना इनपुट डिवाइस होता है। माउस जो होता है हमारा वो इनपुट डिवाइस होता है, और ना ही मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड इनपुट और आउटपुट अपने आप में दोनों ही होता है वो। और इसमें क्या हो जाएगा, माउस हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा हमारा ये। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा सवाल, रोहन और कुंदन इतिहास और संस्कृत में अच्छे हैं। रोहन और कुंदन इतिहास में और संस्कृत में अच्छे हैं, तो किस किस का नाम लिया उसने, रोहन बोला है, रोहन और कुंदन, जो जो हमको दिया उनके नाम लिख लो, रोहन और कुंदन। देखो लाइट ठीक है क्या? चलो दोस्तों देखते हैं। तो रोहन और कुंदन कौन कैसे नाम दिया हमें, श्याम और रोहन। तो श्याम आ गया हमारा, रोहन पहले आ चुका है हमारा, श्याम आ गया। और गणित इतिहास में गोपाल और कुंदन, तो गोपाल भी आ गया हमारा भैया, गोपाल भी आ गया है। उसके बाद गोपाल कुंदन से श्याम, गोपाल और मोहन, मोहन रह गया हमारा, मोहन आ गया। ठीक है, मोहन कला में अच्छा पूरी जानकारी के आधार पर देंगे प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, अब हम इनके सामने वो लिखते हैं जिन्हें जिन्हें जो सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है दोस्तों, और हमारे से क्या पूछा उसने, इनमें से कौन इतिहास विज्ञान संस्कृत में अच्छा है ये बताना है। ठीक है, हम बात करें रोहन और कुंदन को इतिहास और संस्कृत में अच्छे हैं, दोनों ही क्या इतिहास में भी अच्छे और संस्कृत में भी। तो हम इतिहास को हिस्ट्री लिख लेंगे शॉर्ट में ऐसे, और संस्कृत को लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, और ये कुंदन भी क्या है हिस्ट्री में और संस्कृत में क्या है ये अच्छा है। ठीक है, आगे बात करें अब, श्याम और रोहन गणित और इतिहास में अच्छे हैं। श्याम और रोहन की बात कर रहे हैं वो, तो श्याम को क्या है मैथ पसंद है, मैथ में अच्छा है और इतिहास में। और दूसरा कौन था, रोहन, रोहन को इतिहास तो पसंद है, तो अब दूसरा क्या दिया उसको, गणित यानी मैथ भी उसे क्या है पसंद है। आगे बात करें जो गोपाल और कुंदन की, विज्ञान और संस्कृत में अच्छे हैं। गोपाल के आगे तो विज्ञान और संस्कृत में अच्छे हैं कौन, गोपाल जी। और दूसरा कौन था हमारे, कुंदन, तो कुंदन को क्या है साइंस आ जाएगी बस, क्योंकि पहले संस्कृत में ये अच्छा है हमारा। आगे बात करें श्याम, गोपाल और मोहन, श्याम, गोपाल और मोहन गणित और कला में अच्छे हैं। गणित और कला में किसकी बात कर रहा है, पहले मोहन देखो, मोहन पे एक सब्जेक्ट नहीं गया, तो मोहन को क्या है मैथ भी पसंद है मोहन को, और आर्ट यानी कला भी पसंद है। दूसरा कौन था, श्याम, श्याम को क्या मैथ तो आ गया है, और मैथ क्या कलर रह गया इस पे, क्या रह गया इस पे, कलर रह गया, आर्ट रह गया। तीसरा कौन था, गोपाल, गोपाल को क्या है गणित और कला पसंद है, साइंस और संस्कृत आई है, तो मैथ और क्या आ जाएगा इस पे हमारा आर्ट आ जाएगा, मैथ और आर्ट आ जाएगा। उपरोक्त जानकारी आधार पर देख रहे प्रश्न का उत्तर है, जिसे जिसे जो पसंद था हमने सारा नोट कर लिया इसमें वो। आगे देखते हैं हम, इनमें से कौन इतिहास विज्ञान और संस्कृत में अच्छा है, कौन इतिहास विज्ञान और संस्कृत। इसमें देखिए हिस्ट्री है और संस्कृत है, पर विज्ञान नहीं है। इसमें क्या है हिस्ट्री है, संस्कृत है और साइंस है, जो क्या कुंदन, तो कौन है कुंदन। क्या और को भी पसंद है मैथ, हिस्ट्री, साइंस, आर्ट नहीं है, साइंस, संस्कृत, मैथ, वह हिस्ट्री नहीं है इसमें, मैथ हिस्ट्री नहीं है, तो कुंदन को क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुंदन को इतिहास विज्ञान और संस्कृत तीनों ही ये पसंद है। आइए देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, खरगोश कूद कूद कर चलता है और सांप क्या चलता है का संबंध क्या है रेंगने से, क्या संबंध है इसका,
रेंगने। खरगोश क्या चलता है? कूदना। खरगोश किस लिए जाना जाता है? कूदने के लिए जाना जाता है। और सांप रेंगने के लिए जाना जाता है। तो रेंगना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें क्या रिलेशन है हमारा, यहाँ बताना कि क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा। 6, 24, 60, 120, 210 और यहाँ बताना कि कौन सा नंबर आएगा। तो जब भी आपको नंबर सीरीज का सवाल दे दे तो उसमें दो नंबर का डिफरेंस लो आप। दो नंबर का डिफरेंस क्या होता है? कितना है इसमें? प्लस के 18 का ऐड किया, यहाँ कितना ऐड किया उसने? प्लस के 36 ऐड किया उसने यहाँ पर। यहाँ कितना ऐड किया उसने? 18। 160 ऐड किया उसने यहाँ पर। कितना ऐड किया उसने? 60 ऐड किया। यहाँ पर कितना क्या ऐड किया? प्लस के 90 ऐड किया। और हमें यहाँ बताना कि क्या आएगा। यहाँ पर 18, यहाँ पर 36, यहाँ 60, यहाँ 90। कुछ फिक्स लॉजिक नहीं है। जब भी पहली रो से हमको आंसर ना मिले तो दूसरी लाइन पे डिफरेंस लो। प्लस के 18 ऐड किया यहाँ पर। यहाँ कितना किया? प्लस के 24 ऐड किया। यहाँ कितना ऐड किया? प्लस के 30 ऐड किया। देख अब यहाँ मिल गया हमको आंसर 18, 24, 30। 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा 30। तो आगे कितना होगा दोस्तों? 36 होगा। और 90 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 126 हो जाएगा। और 126 226 में जोड़ेंगे जब 336 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 336। 336 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 336। क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कथन और निष्कर्ष का हमको सवाल दिया है। कथन और निष्कर्ष। केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। कथन ये दिया है। निष्कर्ष हमको क्या दिया? सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ठीक है। उसने यहाँ बोला है कड़ी मेहनत करने वाले को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। अच्छे ग्रेड का मतलब सफलता मिलती है, अच्छे नंबर लाते हैं जब वो। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। दूसरा दिया सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत हो गया हमारा। तो हमारा हो जाएगा केवल फर्स्ट अनुष्कर्ष निष्कर्ष करता है हमारा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा माता, चिकित्सक और महिलाएं। माता, चिकित्सक और महिलाएं। सारी माता क्या होती है? सारी माता क्या होती है दोस्तों? सारी माताएं महिलाएं होती है। सारी माताएं क्या होती है? महिलाएं होती है। कुछ माता और महिलाएं क्या होती है? चिकित्सक होती है। भाई सारी माता और सारी महिलाएं तो चिकित्सक नहीं होती है, पर कुछ माता और कुछ महिलाएं क्या होती है? चिकित्सक होती है। क्या होती है? चिकित्सक होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा आंसर हो जाएगा। सी को ब्लॉक कर दो। तो सी इसका होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्तनधारी कबूतर और कुत्ते। कबूतर क्या है? एक स्तनधारी है। कबूतर क्या है? एक स्तनधारी है। कबूतर क्या है? एक स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी। और कुत्ता क्या है? हमारा स्तनधारी नहीं है। अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है हमें। क्या ये ग्रीन पेन से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसे? हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या होगा। 14 बनाना है। 4, 5, 9, 9 से 15 हो जाएगा। 15 में से 1 घटाएंगे 14। 15 में से 1 घटाएंगे 14। ठीक है। 9, 4, 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15 में से 1 घटा 14 हो सकता है। 5 और 4 9, 9, 4, 13। यहाँ 16 नहीं बन पा रहा। कुछ और लॉजिक है इसमें। हम देखे 4 पंजे 20 और 20 में से -6 करें। 20 में से -6 करें 14, 5 चौक 20 और 20 में से 4 घटाएंगे 16। तो पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई करो, तीसरी नंबर घटा दो। 6 चौक 24 और 5 माइनस करेंगे कितना होगा? 19 बचेगा। तो 19 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा 19। इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। देखिए विदाउट पेन कोशिश करने की इसको हम। रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। रोमा ने क्या कहा? वह मेरे बेटे के पिता। रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा वह मेरे बेटे के पिता, यानी उसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यानी वह मेरे बेटे के पिता, यानी उसके पति हो गया। यानी वह मेरे बेटे का पिता, यानी उसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। बेटे की बेटी, मेरे पिता, वह मेरे बेटे के पिता की बेटी, यानी उसके पति की बेटी, यानी उसकी लड़की का बेटा है। का
बेटा है, उस लड़के का रोमा से क्या संबंध है, यानी उसकी बेटी का बेटा हो जाएगा वो, उसकी बेटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इनमें तीन एक समान है, एक असंगत है, बताना है। रणजी गोवा की राजधानी है, पटना बिहार की, मुंबई महाराष्ट्र की, सूरत क्या है, राजधानी नहीं है, सूरत एक शहर है। ये इसमें अलग हो जाएगा दोस्तों, सूरत इसमें आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये वह सवाल है जो बच्चे एग्जाम हॉल में छोड़ के आते हैं, इनको बच्चे एग्जाम हॉल में इसको छोड़ के आते हैं और यही नंबर काट देते हैं। ये सवाल है जो, आइए देखते हैं सवाल को हम दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल को हम कैसे करते हैं। 5 पुरुष है, कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ, और 5 महिलाएं हैं, पी क्यू आर एस टी, सी विवाहित है। ये पुरुष हो गए, ये इनकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। जरूरी नहीं इसी क्रम में है। इन पुरुषों को 5 विभिन्न रंगों जैसे लाल, हरा, काला, पीला, गुलाबी रंग की शर्टों में एक पसंद है, यानी इनकी शर्ट के रंग बता दिए, लाल, हरा, काला, पीला। जरूरी नहीं इसी क्रम में है। एक पुरुष केवल एक महिला से विवाहित है और केवल एक शर्ट पसंद कर सकता है, यानी एक पुरुष केवल एक महिला से विवाहित है और उसे एक ही कलर की शर्ट पसंद होगी। कोई भी 2 पुरुष समान महिला से विवाहित नहीं है और समान शर्ट पसंद नहीं कर सकते। अब यहाँ देखते हैं हम, सी जो है पी से विवाहित है। हम क्या करते हैं, 2 रो लिख लेते हैं, यानी एक तो हम पुरुष लिख लेंगे एक तरफ, एक तरफ लिख लेंगे महिला। ठीक है दोस्तों, पुरुष और महिला हमने लिख लिया है। उसने कहा सी पी से विवाहित है। अब सी पुरुष है, क्योंकि पुरुष कौन से है, एबीसीडी, तो सी क्या हो जाएगा, पुरुष, और महिला क्या हो जाएगी, पी। सी पी क्या, सी जो है पी से विवाहित है तथा काले रंग की शर्ट पसंद नहीं करता है। यानी उसे कौन सा पसंद नहीं है, काला रंग की शर्ट उसे पसंद नहीं है। जो इनके फेवर में नहीं है दोस्तों, उनको हम इधर लिख लेंगे, जो इनके फेवर में नहीं है उनको लिख लेंगे इधर। काला रंग इनको क्या है, पसंद नहीं है, काले रंग की इनको शर्ट क्या है, पसंद नहीं है। आगे जो बात करें, डी गुलाबी शर्ट पसंद करता है। डी जो होगा, डी की बात करें जो हम, डी जो होगा इसकी जो भी पत्नी होगी उसे कौन सा कलर पसंद है, गुलाबी रंग का। डी कौन सी शर्ट पसंद करेगा, गुलाबी रंग की शर्ट पसंद करता है। आर जो है ई से विवाहित है, आर जो है ई से विवाहित है, तो ई हो जाएगा पुरुष और आर क्या हो जाएगी हमारी, ये महिला हो जाएगी। ई को हरे तथा काले रंग की शर्ट पसंद नहीं है। तो ई को कौन कौन सी पसंद नहीं है भैया, एक तो काले रंग की और एक हरे रंग की, यानी एक तो हरे रंग की पसंद नहीं है, इसे क्या है, हरे रंग की पसंद नहीं है, और ना ही क्या है, काले रंग की पसंद है। इसे ई को ना तो काले रंग की पसंद है, ई को ना तो हरे रंग की पसंद है, और ना ही क्या है, काले रंग की इसे पसंद है। ए को हरे रंग की शर्ट पसंद है। अब एक ही बात आ गई, ए को कौन से रंग की पसंद है, ए को कौन से रंग की पसंद है, इसकी पत्नी का नहीं पता। ए को हरे रंग की पसंद है, तो कौन सी पसंद है, इसको हरे रंग की पसंद है। इसे कौन सी पसंद है, हरे रंग की टी शर्ट पसंद है, लेकिन वह क्यों या टी से विवाहित नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जिससे क्यों और टी से उसका विवाह नहीं है, यानी क्यों और टी से उसका विवाह नहीं है। बी टी से विवाहित नहीं है, यानी बी जो है इसे टी से भी विवाह नहीं है। क्या ये टी से विवाहित नहीं है। ये हमारी क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई। हमसे पूछा है पुरुष महिला शर्ट के रंग का नियम से कौन सा संयोजन सही है, कौन सा संयोजन सही है, हमें वो बताना है। अब इनको हम आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं हम क्या निष्कर्ष निकला है हमारा। अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, यानी ए जो है ना तो टी से विवाह करने का, ना क्यों से करने का, और बी भी टी से नहीं करेगा, यानी ए और बी टी से विवाह नहीं करने के। ई किससे करता है, आर से। सी किससे करता है भैया, टी से करता है। तो बचा कौन, डी। तो डी किससे करेगा, टी से विवाहित करेगा। किससे करेगा, टी से विवाहित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात किसकी आ गई, अब बात आ गई हमारी, अब टी की विवाहित, आगे बात क्या आ गई, अब ये ए और बी किससे विवाहित करेगा, अब हमें वो देखना है। ए और बी किससे विवाह करेंगे हमारे ये, तो ए और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, विवाहित कौन रह गया हमारा, एस रह गया और टी रह गया। तो ए नहीं करने का टी से और बी नहीं करने का टी से, तो क्यों नहीं करने का इससे, तो इससे कौन करेगा हमारा, ये एस करेगा, और क्यों किससे करेगा, बी से करेगा।
क्यों किससे करेगा, वो बी से करेगा, मजबूरी हो गई क्योंकि हमारे पास क्यों ही बचा था। और टी किससे करेगा, एस से। अब देखते हैं हम उनके कलर, अब देखते हैं उनके हम कलर, कलर क्या है उनके, अब कलर क्या है उनके भी देखते हैं हम। सी काला नहीं, सी को काला नहीं पसंद है और ई को काला नहीं पसंद है। सी को काला नहीं पसंद, देखिए दोस्तों, सी को काला रंग पसंद नहीं, और डी को कौन सा है, गुलाबी रंग पसंद हो गया, और ना ही ई को काला रंग पसंद आने का। ए को कौन सा हो गया, हरा, तो कौन सा कलर बचा, बी, तो बी को कौन सा कलर पसंद होगा, काला कलर, काला रंग इसे पसंद होगा। कौन सा पसंद होगा, ऐसे काला रंग पसंद होगा। अब कौन सा रंग पसंद बचा रह गया हमारा दोस्तों, एक तो पीला रह गया और एक रह गया हमारा हरा, पीला और हरा रह गया। हम निश्चित नहीं कर सकते कि पीला से पसंद है या हरे से पसंद है, क्योंकि हरा तो से पसंद है ही नहीं भाई, और पी को हरा पसंद नहीं है, तो हरा किसे पसंद होगा, हरा पसंद होगा हमारा इसे, इसे। और पीला किसे पसंद होगा हमारा, इसे। पीला किसे पसंद होगा, इसे होगा हमारा पसंद। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें क्या बताना है, देखिए हमारी सारी सीक्वेंस बन गई कि किसे किसे कौन सा कलर पसंद है और किसका विवाह किससे हुआ, हमने पूरी की पूरी टेबल बना ली। अब हमारे से पूछा है पुरुष महिला शर्ट के रंग का इनमें कौन सा संयोजन सही है। सीपी, सीपी होगा, इसे कौन सा रंग पसंद है, हरा, तो इसमें कौन सा आ रहा है, पीला, ये गलत हो गया हमारा। ई का विवाह आर से हुआ, ई का विवाह आर से हुआ, इसे कौन सा पसंद है, पीला, इसे कौन सा रंग पसंद है, पीला, बिल्कुल ठीक है। बी का विवाह किससे हुआ है, क्यों से, बी का विवाह किससे हुआ है, क्यों से हुआ है, बी का विवाह क्यों से हुआ है, इसे कौन सा पसंद है, काला रंग। डी का विवाह किससे हुआ है, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया भाई, तो इसमें काला भी आ रहा है और ई आर को पीला रंग भी पसंद आ रहा है, ई आर को पीला रंग भी पसंद आ रहा है। हमने कहीं मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, कहाँ देखिए अब हम इसको एक बार देख रहे हैं, बी क्यों, बी क्यों, यानी हमारे पूरा बी का कोई पी टी आर एस क्यों, बी क्यों को काला रंग पसंद है, ई आर को पीला है क्या, ई आर मैंने पूरा हो गया हमारे पीला, लाल। हाँ हाँ दोस्तों, हमने मिस्टेक कर दी है, हाँ इसमें हमारा एक कलर और रह रहा है, हरे हमने 2 बार लिख दिया है। देखिए हमारा है ना हरा, ये यहाँ लिखा हुआ था, देखिए ए और एस को पसंद है हरा रंग, और हमने यहाँ लिख दिया, देखिए दोस्तों ये हमने मिस्टेक कर दिया है, हाँ इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा ये। तो हरे काले, हरे काले यानी हरा किसे पसंद था, ए को, हरा किसे पसंद था, ए को, और पीला किसे पसंद हो गया, ई आर को। तो सी पी को क्या पसंद था, लाल पसंद था, सी को क्या पसंद है, लाल पसंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लाल ही था, हरा हमने 2 बार लिख दिया था। तो सी पी को कौन सा यहाँ लाल है, तो पीला गलत हो गया। ई आर को पीला पसंद है, ई आर को क्या है हमारा, पीला पसंद है, हमने फिर मिस्टेक कर दिया क्या, ई आर को पीला, ई आर को पीला हो गया है, बी क्यू को काला, फिर मिस्टेक हो रहा है, ए एस को हरा हो गया हमारा। कहाँ मिस्टेक किया हमने दोस्तों, हरे हो गया, लाल, हरा, काला, पीला, गुलाबी, ठीक है, ये तो गुलाबी और हरे पहले पसंद थे, देख लेते हैं वो। तो काला इसे पसंद नहीं आने का, ठीक है, काला इसे पसंद नहीं था, हरा किसे पसंद होगा, इसे पसंद होगा, हरा किसे पसंद होगा, इसे, और काला किसे पसंद आ गया, इसे पसंद आ गया। हमारे पास कौन कौन से बचे, अब लाल और पीला बचा हमारे पास, लाल और पीला। हाँ लाल और पीला हमारा मतलब हमें पक्का नहीं पता था कि लाल इसे पसंद होगा और पीला इसे पसंद होगा, हमें इसे पक्का कंफर्म नहीं आ रहा था कि लाल इसे पसंद है या पीला। तो इन दोनों में क्या होगा, लाल इसे पसंद हो सकता है और पीला इन दोनों में से किसी एक को पसंद होगा, और पक्का नहीं पता कि लाल इसे पसंद है पीला इसे पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कंफ्यूजन हो गया था। तो बी और क्यू, बी क्यू को कौन सा पसंद है, काला, तो बी क्यू हमारा क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई आर को क्या है, पीला या लाल में से कोई सा एक पसंद है, पर हमें से काला नहीं पसंद था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न चिन्ह के स्थान में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान बताना है कि कौन सा नंबर हमारा इसमें आएगा। और क्या रिलेशन लग रहा है हमारा इसमें, ये 8 24, 8 × 24, 8 × 48, 8 × 24, 8 × 48 पर 11 के टेबल में 20 नहीं आएगा और 9 के टेबल में 18, क्या 18 आएगा किसमें, देख सकते हैं। दूसरा लॉजिक देखिए, 8 को डिवाइड करा किस 48 से, 48 को डिवाइड करा 8 से कितना आएगा, डिवाइड
8 से करा हमने तो 6 आएगा, और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के, कितना आएगा 24 आएगा। 6 चौक 24। 11 को डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 55 को, 11 पंजे 55 और 5 चौक 20। 11 पंजे 55, 5 चौक 20, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 7 की 4 में गुना करेंगे 28 होगा। तो 28 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का रैकेट से है। जो टेनिस का क्या है, रैकेट से संबंध है। जो टेनिस का क्या है, रैकेट से संबंध है। दोस्तों ये क्या थे, हमने आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल का थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, और हमने इसका सही आंसर आपको निकाल कर दिखाया। इसमें लाल और पीला में पक्का नहीं पता था कि इसे लाल पसंद है पीला पसंद है, हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी वो, तो लाल और पीले में हम लिखा नहीं सकते कि कौन सा इसे पसंद है। ठीक है, तो ये क्या थे, महत्वपूर्ण सवाल थे ये रीजनिंग के। और इस बार 5 जून से तो एग्जाम शुरू हो गए, उनमें पेपर में दोबारा पूछने की संभावना है, और पजल के सवाल इसी तरीके से पूछता है वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, हमारी तरकीब पसंद आती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और कमेंट करें कि वीडियो में अच्छी लगती है। ये कमेंट जरूर करें दोस्तों, कि हमारा हौसला बनेगा। अभी हमने नवा चैनल बनाया है, इसलिए हमारा हौसला बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल शाम 6:30 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।